जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल शायरी लाया है, सुनिएगा। जिंदगी आसान नहीं है, कैसे भी काट लेंगे। जिंदगी आसान नहीं है, कैसे भी काट लेंगे। सुख दुख मिलेगा, मिलके बांट लेंगे। जिंदगी बस ऐसी शान से जीनी है, गुलामी नहीं करेंगे, चाहे सर काट लेंगे। यानी कहने का अर्थ है, अपनी देश के लिए ना गुलामी करने की बात अब हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम लोग पहले बहुत सारे अंग्रेजों के बहुत दिनों तक गुलाम रहे हैं। गुलामी क्या होती है हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, तो इसीलिए अब गुलामी की बात ना। यानी कहने का अर्थ है कि जिंदगी को शान से जिएंगे। शान से तब जिएंगे जब हमारी शिक्षा मजबूत होगी तब। चलिए, तो आज हम लोग शिक्षा की ओर चलते हैं। क्लास 9th का अध्याय नंबर 9 चतुर्भुज चैप्टर है, और उसके थंबनेल शायद ए लग गया है, यहाँ ए होगा ना जी, ए होगा। और इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पढ़ने वाले हैं आज? 16 है कि 14 है? 14 से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए थे। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। आकृति में ई एफ समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण है। यानी एबीसीडी हमारे पास एक विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज। ऐसे ए बी सी डी, विकर्ण बीडी को जी पर समद्विभाजित करती है। यानी देखिए, कह रहा है विकर्ण बीडी, बीडी इस तरह है, विकर्ण बीडी को जी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि विभाजित करती है। देखिए इस प्रकार एक तस्वीर बनी है ऐसे। इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ। कार्तिक कहां पर है भाई? जी पर। तो हमें सिद्ध करना है एफ जी, यानी ये वाली ई जी के बराबर है, ये वाली के बराबर है। किसी को दिक्कत? पहले क्वेश्चन जो कहा उसको क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे। तो लिखेंगे हल। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समांतर बराबर क्या है? सी डी है। हो गया। फिर लिखेंगे वीडी विकर्ण, वीडी विकर्ण पर ई एफ रेखा को लिखिए, को ई एफ रेखा जी पर काटती है। देखिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, उसको हूबहू उतारने का प्रयास करते हैं अपने लैंग्वेज में। तो हमने लिख दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सो देखिए। तो सिद्ध करना है, क्या करना है बोलो? तो एफ जी बराबर ई जी, एफ जी बराबर ई जी। तब यहां से क्या करेंगे हम लोग? एक प्यारा सा उपपत्ति लिखेंगे। हम जानते हैं कि जिस भुजा को सिद्ध करनी होगी वो किस त्रिभुज में आती है, वो देखिए, और उस त्रिभुज को क्या कर दीजिए, सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। चलिए, तो अब आपको नहीं लग रहा है कि ये वाली इधर वाली त्रिभुज में आ रही है? क्या नाम है उसका? त्रिभुज बी जी एफ। तथा इधर वाली भुजा इधर वाली त्रिभुज में आ रही है, उसका नाम क्या है? त्रिभुज डी ई जी या डी जी ई में। गौर करिए क्या क्या मिलेगी। तो ये कोना, इस कोना की क्या होगी? इसका क्या कहेंगे नाम? शीर्षाभिमुख कहेंगे। यानी कि कोण बी जी एफ बराबर का कोण डी जी ई, कौन कोना से? शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, एक बराबर हो गई। अब आपको नहीं लग रहा है दूसरा, ये वाली एकांतर ये वाली एकांतर की क्या होगी? बराबर होगी। तो कोण एफ बी जी बराबर का कोण ई डी जी, ये कौन कोना है? एकांतर कोण है। अब जब दो कोण बराबर हो जाए तो हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होगी?
किस आधार से? कोण कोण कोण, यानी आप लिखेंगे कोण कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज BGF सर्वांग सम त्रिभुज DGF। अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होती है? बराबर होती है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसीलिए FG बराबर EG? किसी भाई को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हमारे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, सामने तस्वीर है, देखिए क्या कह रहा है। यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता हो, सिद्ध कीजिए वह दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा एवं दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होगा। मतलब हमको क्या कहा? हमें कहा कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, इसका नाम है ABCD। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया है, एक विकर्ण इसको ऐसे जब खींचा है ना, ऐसे, तो जैसे हमने ऐसे खींचा तो हमें कह रहा है कि हमने ये दोनों को बराबर दूरी पर काटा है। चित्र थोड़ा सा हमारा बराबर बनाना था, मिस पॉइंट हो गया है, इसको ऐसे बना दें। अब ऐसे ABCD हो गया, बराबर रखिए। और यहां से विकर्ण जब ऐसे खींचा गया है तो वो कह रहा है कि ये अगर बराबर है दोनों, यानी इधर वाली और इधर वाली बराबर है, तो आपको ये भी सिद्ध करना है कि इधर वाली के क्या होगी? बराबर होगी। कोई दिक्कत? तो अब आप कैसे सिद्ध करेंगे, हमें कोई बता सकते हैं? देखिए क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा, ये हमें सिद्ध करना है। कोई बता सकते हैं कि ये बराबर कब होगी? अभी तुरंत बताए हैं कि जो कोना सिद्ध करना हो, भुजा सिद्ध करना हो, तो उसको पहले किस में बदलेंगे हम लोग? सर्वांग सम में करेंगे सिद्ध। चलिए, तो आप क्या लिखेंगे? प्यारा सा हल लिखेंगे ABCD समांतर चतुर्भुज में VD विकर्ण कोण B को समद्विभाजित करती है ना? तो हमें क्या सिद्ध करना है अब? चलिए, इतना तो आप समझ रहे थे सब लोग। अब हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि ये कोनाई कोना के क्या है, तो सिद्ध करना है कोण CDB बराबर ADB। प्लीज साइलेंस। चलिए, अब इसका मतलब ये इसके क्या होना चाहिए? बराबर। अब आप लिखेंगे उपपत्ति, प्यारा सा त्रिभुज दे देते हैं ABD तथा त्रिभुज BCD में। चलिए बाजी, तो इतना समझ गए। अब देखिए गौर करिए, ये BD उधर वाली के लिए भी है, इधर वाली के, यानी मुदुस्सी है BD, तो BD बराबर BD। क्या करेंगे इसको? हाँ, मुदुस्सी लिख दें क्या? उभयनिष्ठ लिखेंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम लोग बोलचाल की भाषा में तो बोलबे करते हैं नहीं, लेकिन किताब की भाषा में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए हो गया। अब आपको नहीं लग रहा है ये वाली इसके क्या है? तो AB बराबर, और ये वाली इसके क्या है? AD बराबर BC। तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो क्या लिखेंगे हम लोग? भुजा 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 सर्वांग समता से, शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BCD। अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो सब कोना सब भुजा, इसका मतलब इसीलिए कोण ACDB बराबर ADB हो गया, अप्रूव्ड। कोई दिक्कत? चलिए, इतना समझ गए। अब क्या कह रहा है इसी में कि रे भाई एगो और विकर्ण कोई खींचा है ऐसे, तो ये 90 का कोण बनाता है, ये भी हमें बताना है। कोई दिक्कत?
चलिए अब लिखेंगे तथा कोण COD बराबर का कितना 90, ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे? तो आप जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं दो आसन्न कोण, दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? चलिए इतना तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो कोण C और कोण D मिला के कितना हो जाएगा? यानी कोण C प्लस कोण D बराबर का कितना हो गया? अब आपको नहीं लग रहा है कि अभी अभी क्या सिद्ध किया कि ई कोना को क्या कर रहा है? वो समद्विभाजित। तो ई कोण पूरे के बदले में अगर उधर वाला केवल लेंगे तो कितना गुना करना होगा? 2 से। चलिए तो 2 कोण OCD, ई कोना को क्या किया? वो समद्विभाजित। तो समुच्चा के बदले इधर वाली ले लेंगे तो कितना लेना होगा? 2 गो। तो 2 कोण ODC बराबर का कितना? चल इतना समझ गए। तो दोनों में से 2 2 क्या कर लोगे? तो कॉमा OCD कॉमा ODC बराबर का 100 हो गया। अब आपको नहीं लग रहा है कि इसको ऐसे लिख देंगे कोण OCD प्लस कोण ODC बराबर 90? कैसे? तो ये 2 वाली वहां जाएगी, क्या कर देगी उसको? हो गया। जगह कम है इसीलिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा खींच दिए। अब लिखेंगे त्रिभुज COD में कोण O प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना? अब गौर करिए, ये O तो रहेगा ही, ये दोनों के बदले में क्या दे दोगे? बराबर का कितना? अब कोण O यहां रहेगा ही, 180 माइनस का बराबर का कितना? हो गया। समकोण पर काट रही है, बस यही तो सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाए, ये तो ना होते रहे भाई, तो वह एक आयत होगा। सिद्ध करिए। सभी कोण बराबर है तो वह क्या होगी? एक आयत सा बनाइए पहले। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हो गया क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि ये हमें इसके बराबर, ये हमें इसके बराबर सिद्ध करना है, और आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 होता है। ये भी हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है पहले की भुजा बराबर, और फिर कह रहा है कोण बराबर, है ना? चलिए लिखेंगे प्यारा सा, क्या कह रहा है? किसी चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं, तो लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है जिसके सभी कोण बराबर है ना? तो सिद्ध करना है। क्या करना है? ABCD एक आयत है। तो हमको समझ में आया कि आयत कह रहा सिद्ध करने के लिए, इसका मतलब है कि आमने सामने की भुजा बराबर करो, कोना को समकोण करो। चलिए अब हम क्या करेंगे रे भाई? उपपत्ति लिखेंगे प्यारा सा। क्या भाई कह रहा? चारों कोण बराबर, वो कह रहा है क्वेश्चन में चारों कोण बराबर है, यानी कोण A प्लस बराबर का कोण B बराबर का कोण C बराबर का कोण D, ये कह रहा है। अब इतना जानने के बाद हमें क्या मालूम पड़ा कि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो बे? बाबा बहुत अच्छा, सबको मालूम है ये बात। तो हाँ सबको मालूम है, यानी कोण A देंगे, कोण B देंगे, कोण C देंगे, कोण D देंगे, बराबर का कितना? अब आपको नहीं लग रहा है कि सर A दीजिए, B तो A के बराबर है तो इसके जगह पर भी A दे दीजिए, C तो A के बराबर है तो E भी A दे दीजिए, और D भी तो A के बराबर ही है,
सब तो बराबर है, तो इतना दे ही ना दीजिए सर, तो हम दे ही दिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि 4 कोण ए बराबर का कितना, नहीं इतना हो जाए तब आगे क्या करोगे, तब कोण ए बराबर 360 बटे का गया कितना। अच्छा अब आप जान गए हैं कि कोण ए 90 है रे भाई, तो इसका मतलब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 होगा तो ये भी 90, सब तो 90 होगा, कोई दिक्कत। अब इतना आप जान ही गए हैं तो इतना से और थोड़ा सा जानिए कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए, 180, यानी 90 प्लस का 90 बराबर का कितना, 180 बराबर 180। अगर 180 पुर गया है, ये दोनों को जोड़ने पर 180 पुर गया है, इसका मतलब ये रेखा ये रेखा के क्या है, समांतर है। इसका मतलब है AD समांतर बराबर किसके हैं, और फिर दूसरा ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार AB समांतर बराबर है किसके, CD के। तो अब समांतर वाला नहीं लेंगे, लेंगे बराबर वाला, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कौन चीज, बराबर वाला। इसीलिए ABCD एक आयत होगा। कैसे, क्योंकि बराबर भुजाएं हैं, कौन समकोण है, इसीलिए आयत है। किसी को दिक्कत, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है और प्यारा सा क्वेश्चन है, सब बच्चे थोड़ा सा दिल के धड़कनों को शांति करके रखिए, अभी क्वेश्चन बनेगी। सब कुछ तो जानते हैं, ये हुरिया करके रखिए वाला नहीं जानते, आप लोग जानते हैं क्या, कमेंट करिएगा अगर हुरिया वाला रखते हैं तो, कैसे हुरिया रखते हैं। चलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सुनिएगा ABCD एक, तो समांतर का मतलब क्या रे बुआ, ऐसे बनाना होगा। चलिए ABCD और रेखाखंड AECF क्रमशः कोण A और कोण C का समद्विभाजक है। बउआ रे क्या कहा, देखो कह रहा है कोण A का समद्विभाजक है AE, यानी E ऐसे है, और CF कोण C का समद्विभाजक है, ऐसे है, जो CD के E और B पर मिलती है, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझ गया समझ गया समझ गया, ऐसे बनाया होगा। कह रहा ऐसे ई गया है ऐसे, और ई आया है ऐसे, नहीं जी, तो यहाँ पर दिया है कौन सी ई, और यहाँ दिया है एफ, ऐसे मिलाया है, मिलते हैं तो दिखाइए कि AE ये वाली CF के क्या है ना हो। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि अगर हमको ई समांतर सिद्ध करना है, इसका मतलब है कि ये जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे वाली उंगली पर चलिए, तो आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे। और समांतर कब सिद्ध होगी, जब एकांतर कोण बराबर होगी तब। अच्छा तो अब हमको क्या करना है, प्यारा सा लिखना है, क्या लिखोगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, इतना हो समझ गए। अब आपको लग रहा होगा कि AB समांतर बराबर है किसके, CD के। लिखा है कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक AE CD के E पर, तथा कोण C का समद्विभाजक CF AB के F पर मिलती है। देखिए ये तो हम अपने माइंड से लिखते हैं, लैंग्वेज में किताब में से देख देख के। अब आप लोग लिखेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना, क्या करना, बोलो बोलो बोलो। तो AE समांतर का है CF, तो प्यारा सा क्या लिखोगे, उपपत्ति, प्यारा सा क्या लिखोगे, उपपत्ति। गौर करिए हम इसको ऐसे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ई सिद्ध करना है समांतर, तो लिख लो ई त्रिभुज और ई त्रिभुज को, त्रिभुज क्या ले लोगे AED तथा त्रिभुज BCF में, हो गया। अब गौर करिए
ये कोना इस कोना के क्या होगी, तो कोण EDA बराबर का कोण CBF, एक हो गया। दूसरा, अब ये भुजा ये भुजा की क्या होगी, तो AD बराबर का क्या होगा BC, दो हो गया बराबर। तीसरा, आपको नहीं लग रहा है कि समद्विभाजक है ई कोना, तो ई कोना क्या होगी, बराबर होगी, या ई कोना की क्या होगी, बराबर होगी, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण हम ऐसे, चाहे यहां भी लिख देते हैं ऊपर में BE बराबर का BF, एंगल साइड साइड से त्रिभुज AED सर्वांगसम त्रिभुज BCF, त्रिभुज सर्वांगसम होगा ये। तो आपको नहीं लग रहा है यहां से कि ये कोना ई कोना के बराबर, ई कोना के, एक क्यों कोई ले लीजिए, DAE बराबर का कोण BCF हो गया। अब लिखेंगे एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, इसीलिए AE समांतर CF हो गया। और है क्या क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।